అవ్యక్త సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడడంపై యునెస్కో సమావేశాన్ని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్, కేంద్ర సాంస్కృతిక మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ మరియు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ మాట్లాడుతూ అవ్యక్త సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడడం కోసం యునెస్కో ఇంటర్ గవర్నమెంట్ కమిటీ 20వ సెషన్ను నిర్వహించే అవకాశం భారతదేశానికి ఉందని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాల ప్రతినిధులు ఇక్కడ ఉన్నారని కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ తెలిపారు. जब भारत को यूनेस्को के 20वें सेशन इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिए काम करने वाली और उन्हें विश्व की धरोहर के रूप में नामित करने वाली संस्था की बैठक को आयोजित करने का सौभाग्य मिला है। दुनिया भर के लगभग सभी देशों से प्रतिनिधिमंडल यहां उपस्थित हैं। आने वाले 7 दिन तक इस बैठक में विश्व के धरोहर के लिए नामित ऐसी सारी प्रतिवेदनों पर विचार होगा और विश्व भर के उन सारे प्रतिवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी अमूर्त धरोहर के संरक्षण के लिए आने वाले समय में किस तरह की नीतियों की, किस तरह के विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन सब पर चर्चा होगी। मैं ये मानता हूं कि भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और भारत ने जो मार्ग विकास भी और विरासत भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व को दिखाया है, वो इस बैठक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम और एक मार्गदर्शक के रूप में होगा। बैठक क्योंकि लाल किले के इस प्राचीन परिसर में आयोजित हो रही है, जिसने अनेक शताब्दियों तक भारत के बदलाव को देखा है, भारत को वापस उठ खड़े होते हुए देखा है, भारत को वापस एक नए संकल्प के साथ में कि हम विकसित होंगे, इस संकल्प का साक्षी ये लाल किला है। इस महत्वपूर्ण परिसर में इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से अत्यंत जो है वो प्रासंगिक भी है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको लगातार दूसरे साल इस तरह के बैठक